किराड क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपका आज एग्ज़ाम हुआ है महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल के लिए, उससे संबंधित जो शिक्षा विभाग की योजनाओं के जो प्रश्न आज आए हैं उनको हम हल करेंगे। इसमें जो 81वां जो प्रश्न है उस पेपर में जो आया है वो है, अंडर द मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना ऑन व्हाट डे इज मिल्क गिवन टू द चिल्ड्रन इन स्कूल्स। इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल जो योजना है इसके अंतर्गत स्कूलों में बच्चों को किस दिन दूध दिया जाता है। ऑप्शन ए है मंडे एंड सैटरडे, यानी सोमवार और शनिवार को। ऑप्शन बी ट्यूसडे एंड सैटरडे, मंगलवार और शनिवार को। ऑप्शन सी ट्यूसडे एंड फ्राइडे, मंगलवार और शुक्रवार। ऑप्शन डी मंडे एंड फ्राइडे, सोमवार और शुक्रवार। या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, यानी आपने इस प्रश्न को हल करने का प्रयास नहीं किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी मंगलवार और शुक्रवार को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट गिवन बाय द बालिका शिक्षा फाउंडेशन। ये इसका मतलब ये हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा नहीं दिया जाता। ऑप्शन ए है इंस्पायर अवार्ड मानक योजना। ऑप्शन बी गार्गी पुरस्कार। ऑप्शन सी बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार। ऑप्शन डी पद्माक्षी पुरस्कार योजना। और ऑप्शन ई है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इंस्पायर अवार्ड जो मानक योजना है ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन के तहत नहीं आती है। अगला जो प्रश्न है 83वां, वो ये है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार इज। यानी बालिका प्रोत्साहन जो पुरस्कार है इससे संबंधित जो सही कथन है वो देखना है हमें। ऑप्शन ये कहता है कि मस्ट है 75% मार्क्स और मोर इन आरबीएससी 12th क्लास। यानी आरबीएससी की जो 12वीं कक्षा है इसमें 75% या उससे अधिक अंक होने चाहिए। ऑप्शन बी ये कहता है कि गर्ल्स स्टडिंग रेगुलरली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, यानी स्नातक जो है इसके प्रथम वर्ष में जो नियमित रूप से जो बालिका है वो अध्ययनरत हो। ऑप्शन सी कहता है बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों। ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। और ऑप्शन ई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके यानी दोनों ही विकल्प सही हैं, यानी 75% या इससे अधिक अंक होने चाहिए और जो बीए है ग्रेजुएशन जो है उसमें रेगुलर भी होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है 84वां, वो देखें। ये कह रहा है कि हाउ मैनी स्कूल्स ऑफ राजस्थान हैव बीन सेलेक्टेड इन द फर्स्ट फेज अंडर पीएम श्री योजना। ये कह रहा है कि पीएम श्री जो योजना है इसके तहत जो प्रथम फेज है पहले चरण में राजस्थान के कितने विद्यालयों का चयन किया गया। इसका जो राइट आंसर है वो बताएं। ये है ऑप्शन ए 302, ऑप्शन बी 402, ऑप्शन सी 502, ऑप्शन डी 602। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 402। अगला प्रश्न देखें 85वां प्रश्न। 85वां प्रश्न क्या है, वो ये है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम इज। स्कूल आफ्टर स्कूल जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है। टू कंटिन्यू टीचिंग व्हेन द टीचर और स्टूडेंट इज ऑन लीव, यानी शिक्षक और छात्र हैं ये छुट्टी पर
उन्हें पर शिक्षण जो कार्य है वो जारी रखेंगे। प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू थेमेटिक डाउट्स, यानी जो विषयगत जो संख्याएं उनका शंकाएं हैं उनका समाधान प्रदान करेंगे। टू अरेंज ट्यूशन फॉर स्टूडेंट्स आफ्टर स्कूल आवर्स, यानी स्कूल के समय के बाद भी छात्रों के लिए ट्यूशन की व्यवस्था की जाएगी। ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी, और या फिर ऑप्शन ई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। छियासीवां प्रश्न देखें। छियासीवां प्रश्न क्या कह रहा है, वह है कि बिलो आर टू प्रोग्राम्स विथ देयर रेस्पेक्टिव क्लासेज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी नीचे जो कार्यक्रम दिए गए हैं जिनमें उनकी संबंधित कक्षाएं हैं और उनका क्या करना है, सही विकल्प चयन करना है। एक ये कहता है, पहले देखो, मीना राजू मंच 6 to 8th क्लास, यानी कि मीना और राजू मंच जो हैं वो 6 से 8 तक की कक्षा के लिए हैं। दूसरा ये कहता है कि गार्गी मंच 9 to 12 क्लास, यानी जो गार्गी मंच में 9 से 12 तक की कक्षाओं के लिए है। अब इसमें देखना, ऑप्शन ए कह रहा है कि ओनली 1 इज करेक्ट, यानी मात्र पहला सही है। बी कह रहा है कि ओनली सेकंड इज करेक्ट, मात्र दूसरा सही है। सी कह रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, यानी पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। डी कह रहा है नन नो वन इज करेक्ट, यानी इनमें से कोई भी सही नहीं है। और ई कह रहा है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, यानी आपने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। इस 86वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ये दोनों ही सही हैं। मीना राजू मंच 6 से 8 तक के लिए है और गार्गी मंच जो है 9 से 12 तक के लिए है। अगला प्रश्न देखें, 87वां जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स अप्लाइंग अंडर मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन योजना, कि मुख्यमंत्री निःशुल्क गणवेश जो वितरण योजना है इसके अंतर्गत आवेदन करने वाले जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को कौन कौन से लाभ प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 2 सेट्स ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म फैब्रिक फॉर 1 to 8 क्लास स्टूडेंट, यानी इसका मतलब ये हुआ कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं इनके लिए स्कूल गणवेश के जो है 2 सेट वितरण किए जाते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि 200 रुपीज़ विल बी पेड फॉर स्टिचिंग, यानी जो सिलाई भुगतान है इसके लिए 200 रुपये का दिया जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। और ऑप्शन ई कह रहा है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा 87वें का? इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही इसमें सही हैं। अगला प्रश्न देखें, 88वां जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि विच ऑफ द नोडल एजेंसी ऑफ राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना, यानी कि राजस्थान में जो विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना है इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है। ऑप्शन ए कहता है कि स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट, राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग है क्या। ऑप्शन बी कहता है सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान, यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान है। ऑप्शन सी कहता है एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान, प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान है। ऑप्शन डी कहता है राजस्थान हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग है। ऑप्शन ई कहता है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। इसका जो राइट आंसर है वो 88वें का वो है ऑप्शन ए, यानी स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट, राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग। नवासीवां प्रश्न देखें। नवासीवां जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि द बेनिफिट ऑफ द मुख्यमंत्री राजश्री योजना विल बी अवेलेबल टू ऑल दोज गर्ल्स ऑफ द स्टेट हु वर बोर्न आफ्टर। ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री राजश्री जो योजना है इसका लाभ राज्य की उन सभी बालिकाओं को मिलेगा जिनका जन्म कौन सी तिथि के बाद हुआ। अब वो इसमें दे रखे हैं ऑप्शन ए
जनवरी 2016, जून 2016, जनवरी 2017, जून 2017, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। 5 विकल्प। इनका जो राइट आंसर है 89वें का वह है जून 2016, यानी 1 जून से ये क्या प्रारंभ की गई थी। 1 जून 2016 के बाद जो योजना है इसका लाभ दिया जाता है इसमें। इसके बाद जन्म लेने वाली जो बच्चियां हैं 89वें के बाद देखें अगला प्रश्न 90। विच द फॉलोइंग इज रॉन्ग, यानी इसमें जो है कौन सा गलत है। MGGS इसका मतलब क्या होता है, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल, ये गलत है क्या। OOSC आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, ये गलत है। CWSN चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, ये गलत है। STARS स्ट्रॉन्ग टीचर एंड लर्नर राइज फॉर स्टेट्स, ये गलत है। ऑप्शन ई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, यानी इसमें ये कह रहा है कि आपका गलत कौन सा है वो छांटना है। इसका जो 90वें का जो राइट जो है वो है ऑप्शन डी स्टार्स। इक्यानवेवां देखें हम, ये कह रहा है एलिजिबिलिटी फॉर पालनहार स्कीम इज फॉर, पालनहार योजना जो है इसके लिए पात्रता क्या है। पालनहार योजना के लिए ऑर्फेन चिल्ड्रन यानी अनाथ बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ एड्स सफरिंग पेरेंट्स, एड्स पीड़ित जो माता पिता हैं उनके बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ लेप्रोसी सफरिंग पेरेंट्स, कुष्ठ रोग से पीड़ित जो माता पिता हैं उनके बच्चे। अब इसमें बताना ए, ये कह रहा है कि ओनली 1 और 2 सही हैं। बी कह रहा है कि ओनली सेकंड और थर्ड हैं क्या, और सी कह रहा है कि फर्स्ट और थर्ड ये सही हैं क्या, और डी कह रहा है कि ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। इसका जो राइट आंसर है 91 का वो क्या है, इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 92, स्टार्स प्रोजेक्ट इज फंडेड बाई, स्टार्स जो परियोजना है ये किसके द्वारा वित्त पोषित है। वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लोकल बैंक, ऑप्शन सी स्टेट बैंक, ऑप्शन डी कोऑपरेटिव बैंक, और ऑप्शन ई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। इसका जो राइट आंसर है 92 का वो है ऑप्शन ए, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा वित्त पोषित क्या है योजना है 92। अगला प्रश्न देखें, स्टूडेंट ऑफ विच क्लास इज सेलेक्टेड फॉर इंस्पायर अवार्ड, यानी किस कक्षा का छात्र इंस्पायर जो पुरस्कार है इसके लिए चुना गया है, यानी कौन सी कक्षा तक का इसका लाभ ले सकते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है क्लास 1 to 12, बी ऑप्शन कह रहा है क्लास 6 to 10th, ऑप्शन सी क्लास 6 to 12, और डी कह रहा है क्लास 1 to 5, और ई ऑप्शन कह रहा है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। इस 93 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी 6 से लेके जो 10 तक के बच्चे हैं इंस्पायर अवार्ड के लिए क्या है सेलेक्ट किए जाते हैं। चौरानवेवां जो प्रश्न है वो देखें, विच एक्टिविटी इज नॉट करेक्टली रिलेटेड टू द डे ऑफ शिक्षा शपथ, शिक्षा सप्ताह, जो शिक्षा सप्ताह है इससे की जो है कौन सी गतिविधि सही ढंग से संबंधित नहीं है। मंडे को TLM डे होता है क्या, ऑप्शन बी ट्यूसडे को FLN डे होता है, वेनेसडे को जो है स्पोर्ट्स डे होता है, थर्सडे को स्कूल न्यूट्रिशन डे होता है, इस या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। इसमें से जो है वो मतलब कौन सा जो है मेल नहीं खा रहा वो देखना है, इसमें जो है रॉन्ग कौन सा है गलत कौन सा है। इसका जो है गलत कौन सा है 94 का वो है ऑप्शन डी, यानी सोमवार को TLM डे होता है, ट्यूसडे को FLN डे होता है और वेडनेसडे को स्पोर्ट्स डे। इसमें जो थर्सडे है वो थर्सडे को स्कूल न्यूट्रिशन डे नहीं होता है, यानी स्कूल पोषण दिवस नहीं होता।
94 के बाद अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। 95वां, अवनी जो लेख रहा है इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच कैंपेन, यानी अवनी लेखरा जो है किस अभियान जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आविष्कार प्रोग्राम, ऑप्शन सी सब पढ़ें सब बढ़ें प्रोग्राम, ऑप्शन डी स्वच्छ विद्यालय प्रोग्राम, या ऑप्शन ई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ये जो अवनी लेखरा है ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 96वां देखते हैं। व्हेन आर चाइल्ड राइट्स क्लब CRC मीटिंग हेल्ड इन स्कूल। 96वां जो प्रश्न ये कह रहा है कि स्कूल में जो बाल अधिकार जो क्लब है इसकी बैठकें कब आयोजित की जाती हैं? ऑप्शन कह रहा है एवरी फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे ऑफ मंथ, यानी महीने के प्रत्येक पहले और तीसरे शनिवार को। ऑप्शन बी कहता है एवरी सेकेंड एंड थर्ड वेनेसडे ऑफ मंथ, यानी महीने के प्रत्येक द्वितीय और तृतीय बुधवार को। ऑप्शन सी कहता है एवरी सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे ऑफ मंथ, यानी महीने के प्रत्येक द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को। और ऑप्शन डी कहता है कि एवरी फर्स्ट एंड थर्ड वेनेसडे ऑफ मंथ, महीने के प्रत्येक प्रथम और तृतीय क्या है बुधवार को। या ऑप्शन ई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। इसका जो राइट आंसर है वो 96 का वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी इसका जो है सी राइट आंसर है। और यानी महीने के प्रत्येक द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को क्या है जो CRC की जो बैठक है वो आयोजित की जाती है। अगला जो प्रश्न है 97वां वो देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम ऑफ यूथ क्लब हाउस। जो है निम्नलिखित में से जो है युवा क्लब जो हाउस है इसका सही नाम कौन सा है? प्रगति, चेतना, कीर्ति, श्रद्धा, प्रेरणा। ये तो है ऑप्शन ए में। इसका राइट ऑप्शन बताना है। अर्थ यानी पृथ्वी, वाटर यानी जल, एयर माने वायु, स्काई यानी आकाश, फायर यानी अग्नि। ऑप्शन सी कह रहा है अर्थ यानी पृथ्वी, मार्स यानी मंगल, जुपिटर और बृहस्पति ये हैं, सतुर्न यानी शनि और यूरेनस। उसके बाद डी कह रहा है वाइट यानी सफ़ेद, रेड यानी लाल, येलो यानी पीला, ग्रीन यानी हरा और पर्पल यानी बैंगनी। और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। इसका जो राइट आंसर है 97 का वो है ऑप्शन बी, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, अर्थ वाटर एयर स्काई फायर। उसके बाद है 98वां। 98वां क्या कह रहा है? अंडर विच कैंपियन गर्ल्स स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल आर बीइंग ट्रेंड ऑन सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग टेक्निक्स। जो है किस अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं इन लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है सरोजिनी नायडू आत्मरक्षा प्रशिक्षण, ऑप्शन बी कह रहा है रानी लक्ष्मी बाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, ऑप्शन सी कह रहा है बेगम हजरत महल आत्मरक्षा प्रशिक्षण, ऑप्शन डी कह रहा है बीकाजी कामा आत्मरक्षा प्रशिक्षण, या ऑप्शन ई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। ये जो इसका जो राइट आंसर है 98 का वो है ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो है बी। इसका जो राइट आंसर है इसका 98 का राइट आंसर जो है वो बी है। और बी में है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। 98 का बी राइट आंसर। निन्यानवेवां जो है वो देखें। व्हाट चेंज टुक प्लेस फ्रॉम मिड डे मील स्कीम
यानी जो मध्याह्न भोजन योजना, इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं? इंक्रीज इन एनरोलमेंट यानी नामांकन में वृद्धि हुई है। प्रिवेंट ड्रॉप आउट स्टूडेंट यानी ड्रॉप आउट छात्रों को रोकने में। इनहेंस्ड न्यूट्रिशन ऑफ चाइल्ड यानी बच्चे के पोषण में वृद्धि हुई है। ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। सौमा जो प्रश्न है वो देखें। द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा। दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज शेयरिंग, ऑप्शन बी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शोइंग, ऑप्शन सी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, या ऑप्शन डी डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज सिंगिंग, या ऑप्शन ई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, ये है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये इस तरह से आपके जो हैं शिक्षा विभाग की योजनाओं से संबंधित 81 से लेके 100 तक के जो प्रश्न थे ये आपकी आंसर की है। और अंतिम जो आंसर की है वो तो मान्य जो है पेपर जो है ऑफिशियल आ जाएगी तभी मान्य होगी। और ये तो आपके लिए जो समाधान है वो करा दिया गया। एक बार आप अपने जो पेपर है उस पेपर से जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का मिलान कर लेना, कितने आपके सही हैं कितने गलत हैं। मैं आशा करता हूं कि आप जो पेपर दे के आएंगे वो बहुत अच्छा गया है और आपके सभी क्या हैं सही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।